तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है नियमावली संशोधन के नाम पर फंसी है कई भर्तियां। इसको लेकर के मैंने कई बार आप लोगों से बताया कि उत्तर प्रदेश में बदलाव, नियमावली संशोधन आदि के नाम पर बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो रुक गई हैं और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पर लिखा भी है कि पढ़े लिखे युवाओं की सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिक्त पदों की सूचना मिलने के बावजूद नियमावली संशोधन के नाम पर भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं। इसके चलते न सिर्फ निराशा बढ़ रही है बल्कि तमाम अभ्यर्थी ओवर एज भी हो रहे हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 साल से LTJC की वैकेंसी नहीं आई है, 6 साल से खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती नहीं आई है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी बदलाव की वजह से रुकी हुई है। GDC की बात हो रही है। इस समाचार पत्र में तो कुछ भी नहीं लिखा है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। खास तौर से आप देख लीजिए UPSSC PET में उसकी वैधता बढ़ाई गई और उसकी वैधता को बढ़ाने को लेकर के PET का विज्ञापन देरी से निकला और UPSSC की भर्तियां रुक गई। नियमावली बदलाव शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी हुआ, वहां की भी सारी जो भर्तियां हैं रुक गई हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगली सूचना है UPPSC की। लिखा है RO ARO प्री के साथ में LT ग्रेड भर्ती शुरू करने की तैयारी है। UPPSC को मिल चुका है अधियाचन, अभ्यर्थियों को विज्ञापन का इंतजार। तो इस तरीके की सूचनाएं तो कई बार समाचार पत्रों में आई हैं कि बस शुरू करने की तैयारी है, रास्ता साफ, लेकिन जब तक विज्ञापन ना आ जाए तब तक आप लोग कुछ भी मत समझिए। इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता और LT ग्रेड भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। प्रवक्ता के सभी विषयों का अधियाचन नहीं मिला है, केवल LT का मिला है। आयोग ने RO ARO प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के बाद LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा इसी महीने 27 तारीख को प्रस्तावित है और इस भर्ती के लिए 10,76,004 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। आयोग के इतिहास की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसे में आयोग के सभी अफसर इस परीक्षा के सफल आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि RO ARO प्रारंभिक परीक्षा के बाद राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता व LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पर काम शुरू होगा। और मैंने आपको बताया भी था, जब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस महीने विज्ञापन जारी होगा, तो मैंने हमेशा से यही कहा था कि बस अगस्त के पहले इसका विज्ञापन जारी होने की संभावना नहीं है। अगस्त में ही इसकी जो नोटिस है, शॉर्ट नोटिस, वो जारी हो सकती है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि LT ग्रेड प्रवक्ता के 9,017 पदों का अधियाचन मिल चुका है। हालांकि प्रवक्ता के कुछ विषयों का अधियाचन का भी इंतजार है। आयोग का प्रयास यही है कि दोनों भर्तियां जल्द से जल्द शुरू करा दी जाए। इससे पूर्व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2020 और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में आया था। पिछली बार प्रवक्ता के पदों पर भर्ती प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से की गई थी, जबकि LT ग्रेड शिक्षक के पदों एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुई थी। वही रटी रटाई बात लिखी है। सोचने वाली बात है कि जितने भी GIC हैं प्रदेश के, उनमें लगभग 11,000 पद रिक्त हैं और इन विद्यालयों में किस तरीके से शैक्षिक प्रक्रिया शुरू हो रही होगी। इसी तरीके से अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें तो TGT PGT को लेकर के जो अधिकारियों ने बताया था कि 10 या 12 तारीख तक हम बता देंगे, लेकिन 10 या 12 तारीख तक आप लोगों ने देखा TGT PGT की नई डेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। पिछली जो नोटिस जो डिलीट की गई थी उसमें 20-21 जुलाई के बारे में कहा गया था कि TGT की परीक्षा होगी, लेकिन नई नोटिस, नई तारीखों का ऐलान शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नहीं किया है। अधिकारी भी मौन है। किसी को कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार TGT की जो परीक्षा है वो होगी कब। PGT के बारे में भी केवल संभावित बताया गया है कि अगस्त के लास्ट में होगा, लेकिन इसकी भी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शासन प्रशासन की तरफ से शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो धरने की अनुमति है वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए विद्यार्थियों ने तय किया है, युवा मंच की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये जो धरना प्रदर्शन है TGT PGT की परीक्षा की तारीखों को मांग को लेकर के, ये धरना प्रदर्शन कल सोमवार से पत्थर गिरजाघर में शांतिपूर्वक तरीके से होगा। तो जो भी विद्यार्थी TGT PGT के हैं, लगभग 13 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और अगर सभी विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर में आते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को रखते हैं और बात शासन प्रशासन तक पहुंचती है, चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा बार बार शासन किया जा रहा है, तो कुछ हो सकता है। अगली जो सूचना है वो विद्यालय विलय है। विलय की बला यहाँ पर लिखा हुआ है। ताबड़तोड़ विलय की जो प्रक्रिया है वो प्रदेश में जारी है। बहुत सारे जो विद्यालय हैं प्राथमिक के, वो बंद किए जा रहे हैं और लिखा है कि कुछ तो ऐसे विद्यालय बंद किए जा रहे हैं जहां पर छात्रों की संख्या भी ज्यादा है। जैसे यहाँ पर लिखा, मलियाबाद के दतली प्राथमिक विद्यालय के 46 बच्चों ने छोड़ दिया है स्कूल। 36 बच्चों के विद्यालय में 51 छात्रों
के स्कूल का विलय हुआ है। लिखा है स्कूल विलय की नीति में बेसिक शिक्षा विभाग की गजब मनमानी चल रही है, जिसका खामियाजा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़ करके चुकाना पड़ रहा है। देखिए, ये होता है सरकार की मंशा। सरकार की मंशा थी कि विद्यालय को बंद करना, विद्यालय को विलय करना, तो कितनी जल्दी ये नियम कानून लागू हो गया। और जब कोई भर्ती करनी होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने देखा होगा, नियमावली, बदलाव, आर्ता, अध्याचन, ई अध्याचन, समकक्षता, शासन से मंजूरी, विभाग से मंजूरी, कार्मिक मंजूरी, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि दसियों साल लग जाता है भर्ती के विज्ञापन के जारी होने में, भर्ती का रिजल्ट तैयार करने में भी। लेकिन जब कोई ऐसे सरकार की मंशा होती है कि हमको यह चीज करनी है, तो किस तरीके से चीजें होती हैं। अभी 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले मुख्यमंत्री जी ने एक भाषण दिया था और उसमें यह कहा था कि हम विद्यालयों को विलय करेंगे जहां पर कम बच्चे हैं और वहां पर अधिक संसाधन मिलेंगे, और शुरू में विरोध होगा, बाद में वाहवाही होगी, बहुत अच्छा काम है, कोई बड़ा काम होता है तो उसका विरोध होता है। इस तरीके की बातें उन्होंने करी थी। और उसके तुरंत बाद, मतलब उनके एक हफ्ते बाद से ही ताबड़तोड़ जो विलय की प्रक्रिया वो शुरू हो गई। तो ये होता सरकार की मंशा। सरकार की मंशा भर्तियां करने की नहीं है, और यही कारण है कि सारी जो भर्तियां प्रदेश की वो रुकी हुई हैं। यहाँ पर लिखा है कि विद्यालय विलय को लेकर के बहुत सारे विद्यालय बंद हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अब स्कूल जा ही नहीं रहे, जहां पर उनको भेजा जा रहा है दूसरे विद्यालय। कुछ विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है, कुछ विद्यालय 1.5 किलोमीटर दूर है। और नीचे यहाँ पर लिखा है स्कूल विलय की नीति में ये मलिहाबाद इलाके के दतली प्राथमिक विद्यालय को विभाग के अधिकारियों ने कम संख्या वाले स्कूलों का हवाला देकर के 36 बच्चों के प्राथमिक विद्यालय भुलसी में विलय कर दिया है। इसके चलते गांव के 46 बच्चों ने अपनी पढ़ाई ही बंद कर दी है। अब ये 2 किलोमीटर दूर कम संख्या वाले विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। विलय हुए ग्राम दतली गाँव के प्राथमिक स्कूल की एकमात्र बच्ची कक्षा 1 की छात्रा आध्या सिंह को शनिवार को 2 किलोमीटर दूर भुलसी प्राथमिक स्कूल पहुंची, जबकि विलय किए गए गांव व उसके मजरे, मतई खेड़ा और गोडवा गांव के लगभग 50 बच्चे अनुपस्थित थे। अध्यापकों का कहना है कि औसतन 4 या 5 बच्चे ही प्रतिदिन दतली गांव भुलसी पढ़ने के लिए आते हैं। भुलसी प्राथमिक विद्यालयों की हेड श्वेता मिश्रा व दतली की सहायक अध्यापक फरहत कमाल ने बताया कि शिक्षक अभिभावकों के घर जाकर व फोन के माध्यम से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अभिभावक दूरी के कारण बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं। खासकर कक्षा 5 में पढ़ाई करने वाली बच्चियों के अभिभावक पैदल 2 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसके चलते बाग और सुनसान रास्ता भी पड़ता है। तो जो प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 की जहाँ पर कक्षाएं चलती हैं, यहाँ पर अभिभावक बहुत ज़्यादा ये नहीं देखते कि नहीं पढ़ाई कैसी होगी। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इस बात को होती है कि हमारा जो विद्यालय है वो पास में है, और हम जो पास में चला आएगा या हम खुद छोड़ आएंगे। तो अब जो दूर हो गए विद्यालय, इससे लोग अब इन विद्यालयों में, जो दूर विद्यालय 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बहुत होता है, 1-1 किलोमीटर में तो गांव होते हैं, गांवों में। और जो छोटे बच्चों को जो अभिभावक वो ये समझते हैं कि अभी इसको हम पास में डाल देते हैं और उसके बाद जब बड़ा होगा तो किसी दूसरे और बड़े अच्छे कॉलेज में डाल देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर प्राथमिक विद्यालय ये खुल जाएंगे, यहाँ पर मतलब बंद हो जाएंगे और दूसरे जगह विलय कर दिया जाएगा, तो जहां पर विद्यालय बंद होगा तो फिर उसके आसपास प्राइवेट स्कूल जो है वो खुल जाएंगे। क्योंकि जो 1 किलोमीटर का नियम होता है कि आसपास 1 किलोमीटर में कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं होगा, तो उनका भी रास्ता साफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये प्राइवेट विद्यालय खुल जाएंगे और ये फीस वसूली अयोग्य जो शिक्षक हैं ये सब आ जाएंगे। ऐसा केवल मलिहाबाद की बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे जिलों से सूचना आई है आज ही के समाचार पत्रों। ये एक और है, विलय के बाद एकीकृत विद्यालय में नहीं जा रहे शिक्षक, बात प्रतापगढ़ की हो रही है। लिखा है विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद शिक्षक एकीकृत विद्यालयों में जाने को तैयार नहीं है। विद्यालय से बच्चों के घर की दूरी का हवाला देकर के शिक्षक पुराने विद्यालय में ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं। एमडीएम पर रोक न होने के कारण विद्यालय में मध्याह्न का भोजन भी तैयार करवा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश पर 200 विद्यालयों का विलय किया जा चुका है। बात कहाँ की हो रही है? प्रतापगढ़ की। ये देखिए ऊपर लिखा है प्रतापगढ़। और यहाँ पर लिखा है शिक्षकों का यह कहना है कि एकीकृत विद्यालय उनके विद्यालय से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। बच्चों की पहुंच एकीकृत विद्यालय तक नहीं हो सकेगी। युग्मित हुए प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर, कुसमी, रूपापुर, सहोदरपुर पूर्वी सहित दूसरे विद्यालयों में पठन जारी रहा। एक और सूचना है बाबागंज की। 14 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में लटक रहा ताला। कुल मिलाकर के ताबड़तोड़ विलय की प्रक्रिया जारी है। बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं। इसी को लेकर के आज ट्विटर पर अभियान है फिर से। अभी कुछ दिन पहले भी ट्विटर पर अभियान रखा था बहुत सारे लोगों ने, और आज सभी विद्यार्थी याद रखें, सभी लोग याद रखें, केवल विद्यार्थी याद न रखें, जितने भी लोग हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सामान्य लोग हैं, सभी लोग। ये गलत है जो सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। और यहाँ पर लिखा है, आज का हैशटैग है मधुशाला नहीं पाठशाला 2। 13 जुलाई आज रविवार है, 11 बजे से सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है एक्स पर।
प्रयागराज में रोजगार मेला लग रहा है। 25,000 रुपए तक की नौकरी मिलेगी। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी की ओर से 14 जुलाई को ITI नैनी में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में निजी क्षेत्र की लगभग 14 कंपनियों में 1,000 रिक्त पदों पर चयन होगा। युवाओं को अधिकतम 25,000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी का ऑफर लेकर के कंपनियां आ रही हैं। या कंपनियों का नाम वगैरह भी लिखा हुआ है। करना क्या है, इसके लिए अभ्यर्थी पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके सभी अंक पत्र व जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ में यहाँ पर भाग ले सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर अपना फाइल लेकर के 14 तारीख को ITI नैनी में पहुँच जाना है। क्या करोगे, यही होगा। और कुछ और भर्तियों की बात है। यहाँ पर नौसेना चार्जमैन की 227 पदों पर भर्ती है। यंग प्रोफेशनल के 32 पदों पर ईमेल से आवेदन करें। दो साल पहले विवादित ये चर्चित कपल का जो दुख है ये समाप्त नहीं हो रहा है। अब जो आलोक मौर्य हैं, ज्योति मौर्य SDM के पति, अब ये गए हैं गुजारा भत्ता को लेकर के। सोनाली RPF की पहली महिला DG बनी है। मध्य प्रदेश पुलिस में विशेष पुलिस महानिदेशक सोनाली मिश्रा रेलवे पुलिस बल की नई महानिदेशक यानी DG होंगी। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। आने वाले 3-4 दिन काफ़ी पानी बरसेगा। लेकिन 6 दिन तक गरज चमक के साथ में बारिश के आसार। यूपी में आसमान से बरसी आफत, 10 की गई जान। लखनऊ में उफनाए नाले में बह गया युवक। कानपुर में रेलवे ट्रैक धंसा। और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। रेलवे पौने 2 साल में होगी 1 लाख भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड पौने 2 साल में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रहा है। बोर्ड ने 2024 में 1,08,000 से अधिक रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और इनमें से 50,000 से अधिक 2025-26 में और 50,000 से अधिक 26-27 में भर्तियां होंगी। अगली और अंतिम सूचना यूपी SSSC की है। यूपी SSSC AGTA के छात्रों की आज मुख्य परीक्षा है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। यूपी SSSC ने एक नोटिस कल जारी की थी जूनियर असिस्टेंट 1262 की, जिसमें से कुछ जो विद्यार्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होना है। लेखा 24 पदों के सापेक्ष संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित टंकण परीक्षा में असफल रहे उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले 46 विद्यार्थियों का जो DV वो आयोजित होगा। उन विद्यार्थियों के यहाँ पर रोल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। 21 तारीख को इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसी की वजह से इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी नहीं हो रहा था। जैसे ये DV कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में इन विद्यार्थियों का जो सम्मिलित परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना है हिंदुस्तान समाचार पत्र की एक गलती की। एक गलत खबर प्रकाशित कर दी गई थी हिंदुस्तान समाचार पत्र और पत्रिका जो न्यूज है उसने तो इसी को कॉपी कर दिया था, जिसमें ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के काफ़ी ऊट पटांग की जो न्यूज है वो छाप दिया था। और यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑडिटर अकाउंट के नतीजों को लेकर के विवाद आ गया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था और मैंने बताया भी था कि इसमें यूपी SSSC को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए था। और उसमें ये देखिए क्या लिखा था यूपी SSSC ने यह भी स्पष्ट किया कि यह परिणाम अंतिम चयन नहीं माना जाएगा जब तक 17 से 12 उम्मीदवारों की पात्रता पर कोई कानूनी निर्णय या आयोग द्वारा कोई अंतिम फैसला नहीं। ये अब मनगढ़ंत जो न्यूज है उन्होंने छाप दी थी और इससे बहुत सारे जो छात्र हैं वो चिंतित हो गए थे। विद्यार्थियों ने हिंदुस्तान समाचार पत्र पर कंप्लेन किया गृहमंत्री में। ये देखिए ये कोई अरविंद छात्र है, इन्होंने यहाँ पर ये भेजा था हिंदुस्तान समाचार पत्र के मीडिया वेंचर को। ये देखिए पूरा, और इन्होंने बताया था कि आपने गलत न्यूज छाप दी है। इसके बाद में हिंदुस्तान समाचार पत्र ने बदलाव किया और न्यूज को बदल दिया, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। केवल ये लिखा है कि रिजल्ट जारी हुआ है। ये देख लीजिए, ये पहले की न्यूज है ये वाली, और ये हिंदुस्तान ने बदलाव किया है जब कंप्लेंट की गई है। तो अब विद्यार्थियों को राहत मिल गई होगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।